तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is during a sale, a shop offered a discount of 10% on mark price. तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट is 10%. During a sale, a shopkeeper offered a discount of 10% on the marked prices of all items. What would a customer have to pay? कस्टमर को कितना देना पड़ेगा? A pair of jeans marked at rupees 1450. A pair of jeans. Pair of jeans is rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850. Two shirts marked rupees 850 each. तो निकालना है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे. कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा. तो कस्टमर को पे करना कितना पड़ेगा ये हम लोग को निकालना है. ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए पेयर ऑफ जीन्स ऑफ रुपीज 1450 एंड वुड ए कस्टमर हैव टू पे ए पेयर ऑफ जीन्स एंड two shirts at rupees 850 each. तो cost of a pair of jeans and two shirts is cost of jeans is 1450 and 1450 plus pair of jeans, two shirts, 2 into each shirt is 850 rupees. तो दोनों का मिला के 1450 plus 2 0 0 2 5 10 8 to the 16 plus 1 17. Total 0 5 11 1 1 2 plus 1 3 rupees 3150 rupees हो गया टोटल सेलिंग प्राइस. सॉरी टोटल मार्क प्राइस. मार्क्ड प्राइस ऑफ बोथ the items equals to rupees 3150. now कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिला इसके ऊपर. तो एक कस्टमर हैव टू पे. कस्टमर को देना होगा कितना 3150. इतना में से डिस्काउंट है तो माइनस होगा. कितना होगा डिस्काउंट 10% ऑफ 3150. इसके ऊपर 10% डिस्काउंट निकाल के हम लोग को टोटल मार्क प्राइस से माइनस कर देना है. तो आ जाएगा 3150 माइनस 10% 10/100 इंटू 3150 minus 0 0 cancel 315. तो इससे माइनस करेगा 10 से 5 किया तो 5 है 4 minus 1 3 and 31 minus 3 is 28. तो ₹28 कस्टमर को देना पड़ेगा बोथ द आर्टिकल्स को ख़रीदने के लिए. 283
0.35। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करके फिर उसको पेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। A milkman sold two of his buffaloes. Two buffaloes, rupees 20,000 each, and on one he made a gain of 5%. तो दो बफेलो में से एक में गेन हुआ कितना 5%, और अदर में और एक में लॉस हुआ 10%। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ओवरऑल गेन और लॉस। तो दो बफेलो का सेलिंग प्राइस, ये है एसपी ऑफ टू बफेलोस। दो बफेलो का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग को एसपी दिया हुआ है, हम लोग को गेन निकालने दिया है। गेन निकालने के लिए गेन का फॉर्मूला क्या है? गेन का फॉर्मूला है अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो होता है गेन, और लॉस निकालने के लिए क्या है? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो अगर एसपी से सीपी माइनस करेगा तो हो गया गेन। जैसे कि सपोज लेट एसपी हो गया 110 एंड सीपी हो गया 100, तो क्या होगा? 110 से 100 माइनस करेगा तो 10 रुपीज़ प्रॉफिट। और सेम वे अगर सीपी इज 100 एंड एसपी इज 110, सॉरी सीपी इज 110 एंड एसपी इज 100, तो क्या आ जाएगा? 110 माइनस 10 100 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा लॉस। मतलब सीपी अगर ज़्यादा हुआ तो सीपी ज़्यादा हुआ तो लॉस, और अगर एसपी ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट। तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट है ना लॉस है, ये देखने के लिए पहले एसपी तो दिया हुआ है, दोनों का सीपी निकालना होगा। तो पहले हम लोग दोनों का सीपी निकालेंगे। तो दोनों का सीपी निकालने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बफेलो कितना? बी एक्स। कॉस्ट ऑफ वन बफेलो इज एक्स। तो फर्स्ट वाला बफेलो में कितना प्रॉफिट हुआ? 5% गेन हुआ। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एक्स, हम लोग कॉस्ट प्राइस तो दिए, ये हो गया कॉस्ट, दैट मीन्स सीपी। तो फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी। तो आपका सीपी हो जाएगा एक्स प्लस प्रॉफिट परसेंट 5% ऑफ एक्स इक्वल्स टू एसपी इज 20,000। नाउ एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स equals to 20,000, x plus 5x by 100 equals to 20,000। नेक्स्ट एलसीएम ले लीजिए 100, तो 100x प्लस 5x इक्वल्स टू 20,000। फिर नेक्स्ट 100x प्लस 5x इज 105x इक्वल्स टू 20,000 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 2 0 यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 20000
बाई 105, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2000000 डिवाइड 105, 19,047.61, ठीक है, 6162 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद 619 है, तो लास्ट डिजिट जो 9 है हम लोग को सेकेंड थर्ड वाला डिजिट 9 है, तो हम लोग उसमें से सेकेंड वाला डिजिट में 1 प्लस कर देंगे। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 buffalo. Now let the cost of another buffalo be y. तो therefore CP प्लस, अच्छा नेक्स्ट वाला जो बफेलो ख़रीदा उसका हुआ था लॉस होने से हम लोग को सीपी में से लॉस माइनस करना होता है, माइनस लॉस परसेंट इक्वल्स टू एसपी। तो सीपी है आपका वाई माइनस कितना परसेंट लॉस, 10% लॉस, 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एस पी इज़ 20,000, दोनों का 20,000 ईच था, तो एस पी 20,000। नाउ 0 कैंसिल, y माइनस एक्स बाई 10 इक्वल्स टू 20,000। एलसीएम लीजिए 10, तो 10y माइनस सॉरी ये y हो जाएगा एंड ये y हो जाएगा, 10y माइनस y इक्वल्स टू 20,000, 10y माइनस y इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 20,000, और ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ, तो y इक्वल्स टू 20,000 बाई 9, तो y इक्वल टू 20,000 बाई 9, 20,000 बाई 9 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2222.22। ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर बफेलो। अभी हम लोग को दोनों का कॉस्ट को ऐड कर देना है, तो कॉस्ट सीपी ऑफ बोथ द बफेलोस, एक बफेलो का है ये 19,047.62 प्लस 22, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोथ द कितना में हम लोग दोनों बफेलो खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ बोथ द बफेलोस आ जाएगा, तो 19,047.62 प्लस 222.22 41,269.84, ये हो गया कॉस्ट ऑफ बोथ द बफेलोस। नाउ एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द बफेलोस, दोनों बफेलो का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों 20,000 ईच था, तो 20,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 40,000। तो देखिए इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, एस सी पी ग्रेटर है और एस पी ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, सी पी इज़ ग्रेटर। तो अगर सी पी इज़ ग्रेटर लिखना होगा, इफ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी देन it SP it is a loss। तो कितना लॉस हुआ, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP, CP इज 41,269.84 माइनस 40,000, योर आंसर इज 1269.84। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।
1269.84। तो हम लोग को क्या करना था, दो पपेलों का पहले एसपी निकालना था, जो एसपी दिया हुआ था, दोनों को प्लस किया एसपी तो 40,000 आ गया। फिर हम लोग को सीपी निकालना था, तो हम लोग दो मेथड करके सीपी निकाला, तो सीपी से एसपी को माइनस किया तो हम लोग का लॉस आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ ए टीवी, टीवी का प्राइस है 13,000 टू एंड द सेल्स टैग एसपी इज कितना 13,000 एंड द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज 12%। फाइंड द amount that the Vinod will have to pay if he buys to eat. So the amount that Vinod will have to pay equals to, देखिए एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है उसके साथ हमेशा हम लोग को टैक्स प्लस करके देना होता है। ये सेलिंग प्राइस अगर हम लोग को ख़रीदने का प्राइस 100 है, देन उसके साथ हम लोग को टैक्स 10% होगा, तो ये 110 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस के साथ हमेशा टैक्स प्लस होता है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस इज़ व्हाट 13,000, तो 13,000 प्लस इसके साथ हम लोग को देना पड़ेगा टैक्स। तो इसके साथ अगर हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट टैक्स है 12% टैक्स है। 12% ऑफ व्हाट 13,000, जितना सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर ही हम लोग को टैक्स देना होता है। तो 13,000 का प्लस 12% इज 12/100 इंटू 13,000 कैंसिल, 13,000 प्लस 0, 12 इंटू 130, 12 इंटू 130 इज 1560। आपका टैक्स बन गया 1560, दोनों को ऐड करके आपको देना है, योर अमाउंट इज 14,560। इतना अमाउंट आपको पे करना है टैक्स के साथ। तो जितना सेलिंग प्राइस होगा उसके साथ हमेशा टैक्स प्लस करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 is Arun bought a pair of skates. A pair of skates. What? How much? A pair of skates with 20% discount, and he pay rupees 1,600 of it. Find the mark price. This one is SP और हम लोग को निकालना है मार्क प्राइस, MP इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो उसने एक स्केट्स के ऊपर, वन पेयर ऑफ स्केट के ऊपर 20% डिस्काउंट था। आफ्टर डिस्काउंट ही पे हाउ मच 1,600 विच इज़ सेलिंग प्राइस।
तो मार्क प्राइस क्या था, मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस ऑलवेज, मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कुछ ज़्यादा था जिसके ऊपर डिस्काउंट लगा और उसके बाद हम लोग को सेलिंग प्राइस, जो उसके बाद वाला प्राइस है वो सेलिंग प्राइस, और उस प्राइस में हम लोगों ने परचेज किया। तो लेट द सॉल्यूशन, लेट द मार्क प्राइस be x, let the mark price be x। तो according to question what mark price x के ऊपर x था मार्क प्राइस, उसके ऊपर हम लोग को डिस्काउंट मिला, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट हो जाएगा माइनस कितना 20% ऑफ x which becomes 1600। that means मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस किया तो आया सेलिंग प्राइस। तो ये हम लोग को निकालना है। तो x माइनस 20/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1600, x माइनस 0 कैंसिल 2/5, तो x/5 इक्वल्स टू 1600। टेक एलसीएम 5x माइनस x इक्वल्स टू 1600, 5x माइनस x is 4x/5 equals to 1600। now 4x equals to 0 0 5 6 जा 30, carry 3, 5 1 5 6 7 8 8। now x equal to 8000/4 is 4 2 8 2000, and your answer is 2000। mark price is therefore MP equals to 2000। ये आपका मार्क प्राइस है। तो इस तरह से हम लोग ये डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट से मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर। एक हेयर ड्रायर खरीदा हम लोग, और उस हेयर ड्रायर का कॉस्ट था 5500 इंक्लूडिंग 8% वैट। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस विच इंक्लूड्स 5500 इंक्लूडिंग वैट। तो हम लोग के पास था 5400 में हम लोग ख़रीदा, एसपी है 5400, जिसके अंदर क्या घुसा हुआ है, वैट इंक्लूडिंग जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। कितना परसेंट है, 8%। इसमें 8% टैक्स इंक्लूडेड है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को करना है फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जीएसटी ऐड होने से पहले कितना प्राइस था। तो लेट द cost of find the price, let the price before GST be what, x। GST से पहले कितना था, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हम लोग वो जीएसटी के पहले का प्राइस लेंगे प्लस इसके साथ जीएसटी प्लस करेंगे, कितना परसेंट है 8% ऑफ एक्स, इसका ऊपर 8% ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5400, क्योंकि इसके 5400 में प्राइस भी है प्लस टैक्स भी है, तो प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो एक्स प्लस 8/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5400 आ जाएगा x प्लस 8x/100 इक्वल्स टू 5400, एलसीएम लेके 100x प्लस 8x इक्वल्स टू 5400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x इक्वल्स टू 5400 एंड x इक्वल्स टू 5400/108। अभी हम लोग को कैंसिल करना है 5400 और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 0 इसमें और आ जाएगा। अभी 5400 और 00 डिवाइडेड बाई 108 तो आ जाएगा 5000। तो जीएसटी से पहले आपका कॉस्ट था 5000। तो ये इस एक्सरसाइज का एंड है, एंड 8.2 एक्सरसाइज का एंड है। तो ये सारा क्वेश्चंस आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर कॉपी में खुद से ट्राई कीजिए और सारा को कॉपी में फेयर करके हमको सेंड कर दीजिए। आप सारा को कॉपी करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। बाय बाय।